हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस चीज़ का आप कब से इंतज़ार कर रहे थे आपका पीजी के एडमिशन के लिए, तो उसका टाइम आ गया। 2024 पीजी एडमिशन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और काउंसलिंग भी शुरू हो गया है इसका प्रोसेस। तो इस बार एनसीआईएसएफ ने जो एक अच्छी बात करी है वो ये ऐड हुआ है कि सेकंड नंबर पे देखिए आप इस फाइल का, कि इस ईयर से स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग पैरेलली स्टार्ट होगा। ध्यान से समझना मेरी बात, इस साल से स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग पीजी का पैरेलली चलेगा। क्या होता था स्टूडेंट कि पहले बच्चे काउंसलिंग पढ़ते समय जब उनको अपनी चॉइस का सीट नहीं मिलता था, ठीक है, जैसे उनको स्टेट में सीट मिल गया, स्टेट में सीट तो अलॉट हो गया, लेकिन सीट उनकी चॉइस का नहीं है, तो स्टूडेंट्स उनको फाइनल लॉक नहीं करते थे, तब तक काउंसलिंग में पार्ट लेते रहते थे और सेंट्रल काउंसलिंग में भी पार्ट लेते थे। जब उनको सेंट्रल में अलॉट हो जाता था तो वो सेंट्रल में चले जाते हैं, तब तक क्या होता था, एक सीट वहाँ पे वेस्ट हो जाता था जो कि किसी स्टूडेंट को चाहिए था, उस समय मिल सकता था, जो कि बाद में स्ट्रीम में जाके ऐड होता है। सिमिलरली ऐसे ही कुछ स्टूडेंट सेंट्रल में पार्ट लेते हैं लेकिन उनको सीट अपनी चॉइस का नहीं मिलता है और वो बाद में स्टेट में भी पार्ट लेते हैं और बाद में वो सीट कहाँ जाएगा, स्ट्रीम में जाएगा, जो कि पहले ही किसी स्टूडेंट्स को मिल सकता था। तो इस बार बहुत अच्छी बात करी है गवर्नमेंट ने कि ये जो काउंसलिंग रहेगा पैरेलल रहेगा स्टेट और सेंट्रल का। इसलिए काउंसलिंग भरते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, किसी की बातों में नहीं आना कि सेंट्रल काउंसलिंग में जाइए या फिर स्टेट काउंसलिंग में जाइए। जो आपको सही लगता है, जो आपको सीट पसंद है, जो आप स्ट्रीम करना चाहते हो उसी में ही जाइए। किसी की बातों में, कॉलेज को ध्यान में मत रखिए, ठीक है। जो भी आपका चॉइस का सीट है, मैं तो बोलूँगा आपको, अगर आप मेरी बात मानो तो आप अपनी सीट को प्रेफरेंस दें। देखो, दो बातें मैटर करती हैं, या तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देते हैं या फिर अपनी ड्रीम ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट रहेगा आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक रहेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपके पास क्या कहा मैंने, 3 साल तक रहेगा जब तक आप पीजी करोगे, लेकिन जिस ब्रांच में आप पीजी करोगे वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, अपनी ब्रांच को प्रेफरेंस दे, ना कि इंस्टीट्यूट को। क्योंकि जैसे किसी स्टूडेंट को AIIE में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र मिलता है, लेकिन उसका अर्थशास्त्र में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट उसका काइज किस्सा में है। लेकिन उसने क्या किया, स्टेट कॉलेज में काइज किस्सा ना लेते हुए सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र ले लिया, लेकिन अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो क्या होगा, 3 साल तक डिप्रेशन में जाएगा स्टूडेंट। 3 साल के बाद भी ये सोचता रहेगा क्या कर लिया मैंने, लाइफ बर्बाद कर ली अपनी, है ना। इससे अच्छा जिसमें इंटरेस्ट है अपनी वही स्ट्रीम में सीट लें, बाकी जैसा आपको सही लगता है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसको हम डिटेल में देखेंगे। और स्टूडेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से अभी रेडी करके रखें। ऐसा ना हो कि एट द फाइनल टाइम ऑफ काउंसलिंग जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं आप उनको वहाँ पे प्रोवाइड ना कर सको और जिसके कारण आपका सीट वेस्ट हो सके। जो भी काउंसलिंग के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अपने पास रखें। और तो और जो गुजरात में ITRA है वहाँ पे 100% सीट ऑल इंडिया के थ्रू ही फिल होंगी। और अदर स्टेट्स में देख सकते हैं आप, नंबर 9 पॉइंट, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ विल कंडक्ट AIQ PG ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स अंडर गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो ऑल इंडिया कोटा रहेगा सभी स्टेट्स में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, 50% सीट ऑल इंडिया के अंडर रहती हैं और जो 85% सीट्स रहेंगी वो सेंट्रल के अंडर रहती हैं। और ITRA में 100% सीट्स ही सेंट्रल के अंडर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट की बात कर रहा हूँ। और तो और अगर आपका इंटर्नशिप 31 जुलाई तक कंप्लीट हो रखा है, 31 जुलाई 2024 तक कंप्लीट हो रखा है,
तभी काउंसलिंग में पार्ट लें। ऐसे अपने काउंसलिंग में पार्ट लेके पैसे वेस्ट मत करें, क्योंकि आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे अगर आपको सीट अलॉट होता है और आपका इंटर्नशिप 31 जुलाई 2024 तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और तो और फिर से कह रहा हूँ, अपने ब्रांच को प्रेफरेंस दें एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस, और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें। और काउंसलिंग भरते समय ध्यान से काउंसलिंग भरना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको काउंसलिंग के रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहेगी, है ना। काउंसलिंग फीस 2000 रुपीज़ रहेगी, ये देख सकते हैं आप। नंबर 5, स्टेट यूटी may decide on all inclusive application cost is non-refundable registration fees for counseling for admission in Ayurveda, Siddha, Unani and Homeopathy PG institutes for all category students. However, the maximum ceiling limit for the fees is 2000 rupees. ठीक है, मैक्सिमम फीस इज 2000 रुपीज़, बाकी पैसे रिफंडेबल रहेंगे। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहेंगे या फिर स्टेट ड्यूटी रहेगा, है ना, उसमें मैक्सिमम कितना रहेगा, उसमें मैक्सिमम रहेगा 50,000 रुपीज़, वहाँ पे 50,000 रहेगा। रिजर्वेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा पीजी सीट्स इन प्राइवेट आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट। जो सीट खाली बच जाता है वो सीट स्टे राउंड में जाएगा, और स्टे राउंड में पार्ट लेने के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था, और जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई सीट नहीं अलॉट हुआ है, तो उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रखी हैं कि इसका क्या मीनिंग रहेगा। और तो ये जो काउंसलिंग डेट्स रहेंगी इसको देख लीजिए आप एक बार। वो क्या कह रही हैं, टाइम शेड्यूल फॉर ऑनलाइन AACCC PG काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस बार स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल का काउंसलिंग पैरेलल चल रहा है ना। तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट देखिए आप कब से रहेगा हमारे पास, 10 सितंबर 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 टिल 2 PM। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं काउंसलिंग का, 10 सितंबर से लेके, मतलब कि आज 7 सितंबर है, 4 दिन बाद काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 16 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान में रखें कि 16 तारीख तक का वेट ना करें। ये मत सोचें कि कल रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, कल कर दूंगा, अभी तो समय है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 16 तारीख को भी सोचते हैं कि चलो 12 बजे रजिस्ट्रेशन करूंगा। ऐसा मत करें, टाइम से पहले करें और अच्छे से करें, ठीक है ना। एंड पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 16 सितंबर 2024। क्योंकि क्या होता है, लास्ट टाइम पे कभी कभी सर्वर इशू भी आ सकता है, इसलिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करें। और तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका चॉइस फिलिंग रहेगा 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 11 सितंबर से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो पहले ही, लॉक जब चाहो बस तब कर सकते हो, लेकिन चॉइस लॉक करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर आपने चॉइस फिल किया है तो चॉइस लॉक भी ज़रूर करें। लॉक आप बाद में भी कर सकते हैं। एक बार आप चॉइस फिल कर देते हो, जब तक लॉक नहीं किए हो तब तक आप अपनी चॉइस को ऊपर नीचे शफल कुछ भी कर सकते हो। एक बार आपने अपनी चॉइस को लॉक कर दिया तो बाद में वो चेंज नहीं हो पाएगा। 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक का समय रहेगा आपके पास चॉइस लॉक करने का। और जो रिजल्ट रहेगा, किसको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, वो
17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर, मतलब कि 17 सितंबर को आ जाएगा, लगभग उसी दिन आ जाता है। ठीक है ना। 17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक कार्य चलेगा, रिजल्ट प्रोसेसिंग चलेगा, और 19 सितंबर को आ जाएगा। बाय द वे 2-3 साल से ऐसा होता रहा है कि जल्दी ही आ जाता है, 17-18 तक आ जाता है। और स्टूडेंट्स, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ता है। मीन जो भी आपको सीट अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको अलॉट करना पड़ता है, मीन्स की अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। जैसे किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, ITRA में, या फिर NIA में, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में पंचकर्मा की सीट अलॉट हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट X को अय्या में पंचकर्मा का सीट अलॉट हुआ, 19 सितंबर को रिजल्ट आया कि उसको अय्या में पंचकर्मा का सीट मिल गया है, तो उसको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। वो रिपोर्टिंग डेट कब से है फर्स्ट काउंसलिंग का? 20 सितंबर से लेकर 25 तक। इन 5 दिनों के बीच में इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी कभी कभी बीच में संडे आ जाता है, सम ऑफ द टाइम कोई हॉलीडे आ जाता है, तो वो दिन भी वेस्ट चला जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही जाएं, और इंस्टीट्यूट में पहले जो हेल्पलाइन नंबर दिया हो वहाँ पे कॉल कर लें और तभी जाएं, और रिपोर्ट अवश्य करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो वो आपको जो सीट अलॉट हुआ है तो उसकी मान्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, या फिर जिन्होंने सीट मिला, एक बात याद रखना, एक पॉइंट स्किप कर गया मैं, कि अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने जा रहे हो वहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्ट करने जा रहे हो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। कौन कौन से? एक तो जो भी आपको सीट मिला है उसको लो करने का, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास उसको अपग्रेड करने का। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास उस सीट को लो करने का, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास उस सीट को अपग्रेड करने का। अगर आप सेटिस्फाई हैं, जैसे आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में फर्स्ट राउंड में शल्य चिकित्सा मिल गया और आपको वही चाहिए था, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट राउंड में जाकर उसको क्या करोगे? उसको लो करोगे, दैट यू आर सेटिस्फाइड योर सीट। अब आप सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में, फर्दर काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना चाहते हो। लेकिन किसी को अपना सीट नहीं मिला और वो चाहता है कि मैं नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहता हूँ, और जो मेरे को सीट मिला है ये भी मेरे पास रहे, कहीं ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इंस्टीट्यूट में जाके अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्या करना है उसको जिस भी इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे भी सीट मिला है, वहाँ पे जाके अपग्रेड का इंस्टीट्यूट अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना है, ताकि उससे क्या होगा? वो नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्ट ले सकेगा। ठीक है। अगर वो नेक्स्ट काउंसलिंग में उसको कोई और सीट उसका अपग्रेड होता है तो हो गया, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो जो उसके पास सीट है तो उसके पास वही सीट रहेगा। डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 30 सितंबर से सेकंड काउंसलिंग सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 1 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब बहुत बच्चों का डाउट आता है कि हमने तो फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, क्या हमारे को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, रुक जाइए, सुनिए मेरी बात को। आप क्या करना है आपने कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो इसमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब कि उनका रजिस्ट्रेशन तो पहली बार ही रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन करवा के पार्ट ले सकते हैं। ठीक है। और जो पेमेंट फीस रहेगा वो शाम को 5 बजे तक 6 अक्टूबर तक रहेगा। सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा 9 अक्टूबर को आ जाएगा, और 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर को आपको अपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो सीट है वो रद्द माना जाएगा, है ना, मतलब कि आपको सीट मिला ही नहीं, यही समझा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड काउंसलिंग जो थर्ड राउंड है
वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो उस समय रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आएगा, है ना, 24 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और 25 से लेके 29 अक्टूबर तक आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। बार बार कह रहा हूँ, काउंसलिंग भरते समय अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस दें। इंस्टीट्यूट तो 3 साल तक ही रहेगा, लेकिन जिसमें स्ट्रीम में पीजी करोगे वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। बहुत से टीचर्स आपको बोलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए। आप नेशनल चूज़ कर लो, लेकिन आपका उस सब्जेक्ट में मन ही ना हो, आपको सब्जेक्ट पसंद ही ना हो, तो आप क्या कर लोगे? परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे। बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत परेशान होते हैं, जिनको ब्रांच तो पसंद नहीं होती, लेकिन इंस्टीट्यूट के चक्कर में आकर इंस्टीट्यूट पसंद कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, फिर आती है बात ट्रे राउंड की, है ना। जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी थी और उनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला, उनको स्टे वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो स्टे में रजिस्टर कर हो सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से 10 नवंबर तक, और पेमेंट इसका 10 नवंबर शाम को 5 बजे तक पेमेंट का पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट रहेगा 11 और 12 नवंबर को इसका आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस रहेगा, 13 नवंबर को इसका रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। आशा करता हूँ आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट हैं, सारे दूर हुए होंगे। और कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में और हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे से आप पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। तब तक के लिए बेफिक्र रहें। ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत की थी, आपको डेफिनेटली सीट मिलेगी। गॉड ब्लेस यू।